अच्छा हाँ, जैसे मैं देख पा रहा हूँ वो कुछ फोन रिपेयर वगैरह भी कर रहे हैं। आईफोन बहुत टेढ़ी कहानी है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले हम सिखाते हैं पहले फोन। सर यहाँ 14 स्टूडेंट पे 5 टीचर है। चिप लेवल पे कोई काम आ गया तो उसमें मैं फंस जाता, तो वो काम मुझे आगे लेके जाना पड़ता। तो मैं कंप्लीट एज अ फ्रेशर यहाँ पे आया हूँ। आज मुझे 12 दिन हो चुके हैं। तो अभी अब जैसे आपने देखा मैं खुद आईफोन के बोर्ड पे काम कर रहा हूँ। सिर्फ 11,950 में, और सर रहना भी इसी के अंदर है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आ गया हूँ दिल्ली के अंदर। यहाँ पर मेरे फ़ोन में है प्रॉब्लम, इसका ग्लास भी टूटा हुआ है और ग्लास टूटते ही ये फ़ोन हो गया मेरा डेड। अब आपके मन में चल रहा होगा मेरी तरह कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसको रिपेयर कराऊंगा और रिपेयर कराते वक्त मेरे पार्ट्स चेंज कर दिए जाएंगे ओरिजिनल। तो आज इस शॉप की बात करें तो शॉप किस जगह पर रहने वाली है पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। अभी आपने स्टार्टिंग में तो बोर्ड पे देख ही लिया है कि मैंने आपको शॉप भी दिखाई है। चलिए अंदर चलते हैं। अंदर चलने के बाद इस आईफोन के अंदर जो भी प्रॉब्लम है किस तरह से वो सॉर्ट आउट होती है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। आइए मेरे साथ। सर ये मेरे पास एक आईफोन है जी, और ये गिर गया था। गिरने के साथ साथ स्क्रीन तो इसकी ब्रेक हुई है जी, और मदरबोर्ड भी शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ऑन नहीं हो पा रहा। मगर मेरे मन में एक छोटा सा डाउट है। अक्सर मैं जैसे वीडियो के अंदर देखता हूँ यूट्यूब वगैरह पर कि फ़ोन किसी टेक्नीशियन को देते हैं तो मन में एक डाउट रहता है मेरे पार्ट्स ओरिजिनल निकाल लेंगे और उसके बाद कॉपी डाल देंगे। अगर नहीं भी होगा, जैसे कई बार ऐसा होता है वो बोर्ड ही पलटी मार लेते हैं। हाँ, बोर्ड ही क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये एक्चुअल में होता है। तो ये मेरा फोन किस तरह से, आप मेरी आंखों के सामने ऐसा कुछ है कि जो रिपेयर कर सकते हैं इसको आप? समीर जी आपने ना एक लाइन नहीं देखी, हमने बाहर एक लाइन लिख रखी थी। ओके। रिपेयरिंग अब आपके सामने। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये भी कस्टमर है। ओके। ये भी कस्टमर है और यहाँ पे लिखा हुआ है रिपेयरिंग काउंटर। अगर आप कैमरे की नजर से यहाँ पे लिखा हुआ है रिपेयरिंग काउंटर। ओके। 3 टेक्नीशियन, 1 2 3। ठीक है। आपका फोन खराब है, आप यहाँ पे बैठिए। ठीक है। और आपके बिल्कुल नजरों, आपको काउंटर दिख रहा है आपको? हाँ जी। आपका फोन आपकी नजरों के सामने ही लाइव रिपेयर होता है। अच्छा हाँ, जैसे मैं देख पा रहा हूँ वो कुछ फोन रिपेयर वगैरह भी कर रहे हैं सर। और ये जितने फोन इस टाइम आप देखेंगे ये हमारे ही हाथ के हैं। मतलब कि ये अगर इनकी अगर टूटे हुए फोनों की बात करें तो ये सारे के सारे यहीं पर रिपेयर हुए सर हैं। ये सारे ही यहाँ पे रिपेयर हुए हैं। देखिए आईफोन 16 प्रो बैक पैनल 25,000 रुपए का पैनल है अगर कस्टमर कभी लगवाता है तो। और उसके ऐसी बहुत सारी कहानियां हमारे पास है। देखिए ये चीजें हम यहाँ पे हैंडल जो है वो करते हैं, आप देख सकते हैं। इसको देख के आप भी बोलेंगे ओ माय गॉड ये क्या सिचुएशन में फोन आते हैं। सर मगर जी ये तो कोई छोटा मोटा फॉल्ट तो है नहीं, 15 प्लस सर। हाँ बहुत बड़ा फॉल्ट है जी। वो फॉल्ट भी यहीं आंखों के सामने रिपेयर होगा। सब कुछ होता है। अगर इसमें कोई ऐसा भी फोन है, आप देखिए ये जिन कस्टमर्स के थे जी, जाहिर सी बात है कुछ तो हुआ होगा। वैसे तो लोगों जिनके पास आईफोन होते हैं उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। हाँ जी। तो वो गुस्से में तोड़ देते हैं। या जो भी एक्सीडेंटल फोन होते हैं, ऐसे फोन्स को हम सिर्फ 1 घंटे के अंदर बिल्कुल ब्रांड न्यू बना के आपको हैंड ओवर कर अच्छा, देते हैं। इसके अंदर ये भी नहीं है कि जैसे मैं फोन लेकर आया आप बोलेंगे कि शाम को आना, हाँ, 3 घंटे बाद आना, 3 घंटे बाद कल मिलेगा। नहीं हाँ। सर, यहाँ पे जो फोन है आप आइए, आपके सामने ही लाइव रिपेयरिंग जो है होती है। और यही खास बात बनाती है हमें इंडिया का बेस्ट मोबाइल रिपेयरिंग ब्रांड। और सर हम पिछले काफी सालों से पूरे इंडिया में अपनी मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस दे रहे हैं। हाँ जी। इसके अलावा पूरे इंडिया से हमारे पास बाय कोरियर के जरिए पार्सल्स यहाँ आते हैं। अच्छा, कोरियर फैसिलिटी भी है? बिल्कुल है सर। अभी बिल्कुल सपोज मान के चले अगर मैं दिल्ली से हूँ तो मैं तो डायरेक्ट आपके पास आ गया। आ सकते हैं जी। अगर कोई मेरे भाई जम्मू से देख रहे हैं तो वो भी अपना फोन आपको सेंड कर सकते हैं। सर इनकी और सबसे अच्छी बात है सर, हम जितनी भी हम फोन हमने रिपेयर किए हैं, कोरियर आए, इनकी तमाम वीडियोस हमने यूट्यूब पे जो है अपलोड कर रखी है। ओके। मतलब प्योरिटी से सर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ऐसा नहीं होता, देखते हैं ना आपकी फोन आता है सीधा पीछे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। या फिर देखते पता नहीं क्या हो रहा होगा, उसी चीज से डर रहा था। नहीं सर, यही खास बात है। अभी आप यहाँ बाहर कस्टमर देखेंगे, अगर ये भी हमारे कस्टमर, सारे कस्टमर हमारे पास सारे दिल्ली के दूर दराज से, इंडिया के हर स्टेट से लोग यहाँ आते हैं सर। तो चलो इतनी बड़ी बात है। और तो सर एक खास बात, यहाँ जितने भी टेक्नीशियन है ना, ये सारे क्वालिफाइड है। मतलब सभी ने प्रोफेशनल पहले ट्रेनिंग्स ली हैं, उसके बाद ही हमने यहाँ पे ये बैठे हैं। ओके। तो सर मेरा प्लीज थोड़ा सा फोन चेक कराइए। और अभी आपने बोला ना पीछे की बात, तो पीछे भी मेरा मन तो करेगा कि मुझे पीछे भी दिखाइए कि क्या चीज है। ये बात प्लीज चेक कर लेना जी। तो सर पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ तक है हमारी कस्टमर सर्विस, यानी कि एक सर्विस सेंटर। ठीक है। और यहाँ भी एक काउंटर है। इस काउंटर का मैं आपको राज बताऊंगा क्योंकि ये 3 सीटिंग अलग है और ये अलग है, ये हम बाद में आएंगे। बट फिलहाल मैं बता भी देता हूँ। बेसिकली जो बच्चे ट्रेनिंग लेने आते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग जो होती है वो दुकान वाली असली ट्रेनिंग होती है। ओके। क्योंकि अभी ये भी हमारे पास एक स्टूडेंट है, ट्रेनिंग लेने आए हैं। और अब क्या हो रहा है सर कि जो कस्टमर यहाँ समस्या लेके आ रहे हैं, एक प्रॉब्लम लेकर, ठीक है, आप आराम से यहाँ बैठ के उसको लाइव अटेंड कर सकते हैं। तो ये क्योंकि मेरा मानना है सर कि
क्योंकि दुकान हमें एक स्टूडेंट को कोर्स करना है और दुकान खोलनी है, तो Okay. मुझे लगता है उसको दुकान जब खोलनी है तो दुकान वाली ही ट्रेनिंग होनी चाहिए, वरना दुकान का अगर पहला दिन होगा तो वो डरा हुआ सा। ओके 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 तो आप देख सकते हैं, और ये भी स्टूडेंट है सर, ओके ये भी स्टूडेंट है। तो इन लोगों को क्यों बिठाया जाता है सर? अगर ये लोग ऐसा एक्सपीरियंस नहीं लेंगे हाँ जी। तो दुकान के पहले दिन डरे हुए से होंगे, ओके कस्टमर से कैसे बात करेंगे, क्या क्या सिचुएशन आती है। तो सर बिल्कुल। क्लासरूम तो हम देते ही हैं, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा, बट एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों को बिठा के ट्रेनिंग प्रॉपर जो है कराते हैं। सर अगर बात करें, अभी तो मैं आईफोन लेकर आया हूँ, आईफोन के अलावा एंड्रॉइड में भी प्रॉब्लम आती है? बिल्कुल आती है सर, बिल्कुल आती है। एंड्रॉइड करने के लिए कहाँ जाएंगे फिर? सर एंड्रॉइड और आईफोन दोनों ही हम यहाँ पे कराते हैं। Okay. कुछ ऐसी खास बातें जो हमें बनाती है थोड़ा सा सबसे अलग, हम ये तो नहीं कहेंगे हम सबसे अच्छे हैं जी। बट हाँ सर बिल्कुल कुछ चीजें अलग है, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग जो है प्रैक्टिकल। ठीक है, चलिए मैं आपको अंदर जो है चीजें दिखाता हूँ। ठीक है। आइए। अच्छा, ये देख पा रहा हूँ मैं, ये छोटे छोटे से पार्ट्स वगैरह है जी। ये सब ये ओपन करके रखे हुए हैं? सर ये ओपन करके रखे हुए हैं, आप ये देखिए, ये फोन है यहाँ मैं open दिखाना करके चाहूंगा, रखे हुए हैं। ये रहे। और यहाँ देखिए सर, ये अभी भी लाइव रिपेयरिंग, अच्छा ये देख रहे हैं आप सर, ये देखिए मैं Okay. आपको मैं मतलब कैमरा हाँ में दिखा जी। देता हूँ। ये देखिए ये लाइव है सर। ये बहुत छोटा सा फोन है अभी हमारे काम के हिसाब से, क्योंकि Okay. जब आईफोन हैंडल कर रहे हैं तो फिर इसमें तो कुछ बिल्कुल सर। रह ही नहीं जाता, क्योंकि दुकान वाली असली ट्रेनिंग है। तो सर मैं चाहता हूँ कि बच्चा जो है वो क्लास तक ना रहे, हाँ उसको जी। पता चले कि एक्चुअल में यहाँ होता जो है, होता है। ये नए लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर क्लास तक रहेंगे तो उनको पता ही नहीं रहेगा। चलिए सर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एरिया इसलिए लिखा हुआ है Okay. कि यहाँ पे सिर्फ स्टाफ और स्टूडेंट है। आप ही आइए। और समीर जी ये हमारा पूरा वर्किंग एरिया है। ठीक है। बेसिकली यहाँ भी हमारा आप देख सकते हैं वर्क सेशन है। ओके यहाँ पे भी वर्क, यहाँ पे हमारे बैठते हैं एक्सपर्ट, यानी Okay. कि बाहर तो हम करते हैं फोनों के स्पेयर पार्ट इंस्टॉलेशन, आईफोन या एंड्रॉइड। हाँ जी। बट यहाँ पे क्या है कि जो चिप लेवल का काम है, जैसे आपको पता ही हाँ है जी। लेजर जॉब होती है, तो वो चीज लाइव हो ही नहीं सकती क्योंकि पूरा पूरा दिन लग जाता है। तो ये जो अभी मैं देख पा रहा हूँ माइक्रोस्कोप ये पे, कौन सा ये- बोर्ड है अभी? ये सर 13 प्रो का बोर्ड है और इसमें नेटवर्क का इशू है सर। अच्छा 13 प्रो का बोर्ड है और इसके अंदर नेटवर्क का इशू है? जी। ओके। तो ये लाइव सर अभी हम रिपेयरिंग कर रहे हैं। हाँ जी। अब होता क्या है सर, ये वर्क सेशन क्यों बनाए गए? यहाँ हम रिपेयरिंग तो करते ही हैं, हाँ जी। बट यहाँ क्या सामने ना स्टूडेंट्स बैठे हैं सर, अरे तो हाँ। हमें ऐसे लाइव बुलाते हैं सर, यहाँ पे साथ बिठाते हैं। ओके। और फिर रिपेयरिंग को कुछ इस तरीके से हम दिखाते हैं। ऐसी तमाम वीडियो सर हमने चैनल पे डाल रखी है। चलिए आइए प्लीज अंदर। ठीक है। तो समीर जी ये हमारा बेसिकली L4 सेक्शन है, आपको पता ही है, मदरबोर्ड का है। और ये सर हमारा है वो जगह जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के, अगर आप, एक कहावत है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, तो फिलहाल कन्याकुमारी। कश्मीर हमारे साथ यहाँ पे है, कन्याकुमारी से अभी हम नहीं है तो बट हमारे साथ महाराष्ट्र भी है यहाँ पे। ओके। उसके अलावा सर हिमाचल प्रदेश से हमारे पास स्टूडेंट हैं, बिहार से हैं, मतलब राजस्थान से सर, तो सर यूपी के लखनऊ से मैं हैं, आपकी बात काट रहा हूँ सर, ये सब बाहर से हैं, दिल्ली से तो है नहीं। दिल्ली से सर कोई तो भी ये नहीं है। रोज अप डाउन कैसे कर रहे हैं? सर जस्ट 5 मिनट की दूरी पे वॉकिंग डिस्टेंस पे एक हॉस्टल हमने पूरा बनाया है। ठीक है। सारी फैसिलिटीज के साथ, उसकी भी हमने वीडियो अपने चैनल पे, ओके। मतलब हम जो भी करते हैं वो प्रॉपर एक पब्लिकली कर रखा है ओके ओके। कि मतलब, तो यहाँ पे इनकी हॉस्टल फैसिलिटीज है। हाँ जी। और सारे अरेंजमेंट है सर, मतलब कोई कंप्रोमाइज, और पर्सनली मैं इन सारी चीजों को मैं खुद मॉनिटर करता हूँ। और अगर क्लास की बात करें तो कितने टाइम तक चलती है ये? सर देखिए अब यहाँ जो ट्रेनिंग है सुबह हम 12 बजे शुरू करते हैं और टिल 8 बजे तक, अगर हमारी भी घड़ी कम समय देखेंगे तो 7 बजने वाले हैं। हाँ जी। यानी कि 1.5 घंटा रह गया और 8 बजे तक, यानी कि 8 घंटे हम ट्रेनिंग यहाँ पे कराते हैं। और सर यहाँ पे ना एक खास बात है जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब बंदा ट्रेनिंग लेता है ना हाँ कोई, जी। तो कम लोगों में होना चाहिए ताकि सीखने वाले को भी मजा आता है और सिखाने वाले को। ओके, हाँ हाँ ये बात तो है। और सर ये जो मैं देख पा रहा हूँ ये भी लाइव रिपेयरिंग चल रही है? सर ये लाइव रिपेयरिंग चल रही है। ये क्या इशू है अभी इसमें? सर ये एक डिस्प्ले, ये आईफोन की ओरिजिनल डिस्प्ले, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये कौन सा Okay. मॉडल है? अब देखिए सर, एक छोटे, पता नहीं आपको कैमरे में दिखाई देगा नहीं देगा, एक चीज आपको बताता हूँ। जब कस्टमर, हम जैसे आपने बोला था ना कि मेरे पार्ट ना कहीं चोरी हो जाए, पार्ट ना चोरी ऐसी हो कोई रिपेयरिंग जिसमें अब हमें पूरा दिन लगने वाला है, तो कस्टमर के यहाँ सिग्नेचर्स होते हैं, ओके। या और क्या करेंगे आप अपने फोन से उसकी वीडियो और फोटो बना लें। तो जब हम आपको हैंड ओवर करेंगे तो आप मैच कर सकते तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आईफोन में आपको पता है कि एरर आता है अननोन का, तो अभी हम फिलहाल उसी को हैंडल यहाँ जो है कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है सर, एक तो मैं आपको 2 खास बताता हूँ, 2 खास बातें जो इस ट्रेनिंग सेशन की है, मुझे लगता है हर एक स्टूडेंट चाहता होगा। पहला, यहाँ ना हमने 25-30 लोग नहीं बिठा रखे, सिर्फ 14 स्टूडेंट्स हैं, 7 यहाँ ठीक है। और 7 यहाँ, क्योंकि सर मेरा, और दूसरा यहाँ आपने देखा होगा यहाँ ट्रेनिंग सेटअप लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं, बट मैंने यहाँ डिजिटल बोर्ड नहीं डाल रखा। हाँ जी। मैं चाहता तो डाल सकता था, लेकिन जैसे ही मैं डिजिटल बोर्ड डालूंगा तो सर स्टूडेंट और ट्रेनर के बीच में ना एक 10 फीट का गैप आ जाएगा। ऑटोमेटिक आ जाएगा। बट यहाँ क्या हो रहा है,
ये स्टूडेंट है सर, हाँ जी। सिर्फ 1.5 फीट का डिस्टेंस। ओके तो मैं ये डिस्टेंस नहीं चाहता था कि स्टूडेंट और ट्रेनर के बीच में रहे। एक प्राइवेट तरीके से हम हर एक स्टूडेंट को ट्रेनिंग जो है देते हैं सर यहाँ पे। और यहाँ पे सर ये दुकानदार भी हैं। ओके जी। सर, अभी आपने ट्रेनिंग की अगर बात करी तो ट्रेनिंग मैं आया था अपना फ़ोन रिपेयर कराने के लिए, तो ट्रेनिंग में क्या क्या कवर करा देते हैं आप? ट्रेनिंग में सर अब क्या होता है कि जब मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स की बारी आती है तो हाँ जी। दिमाग में एक ही बात आती है, माइक्रोस्कोप, SMD, DC और सर ये मदरबोर्ड जैसे कि अभी देख रहे हैं। हाँ जी। तो अभी आपको भी ये दिख रहा होगा, हम भी यही करने वाले हैं। तो ओके। सर हम ये नहीं करते, हम कुछ और करते हैं। हम ओके। क्या करते हैं, हम सर सीधा अगर कोई फ्रेशर है तो सबसे पहले उसको हम देते हैं सर ये फ़ोन। ओके। क्योंकि सर देखिए, अगर ये मदरबोर्ड को हम रिपेयर करने कोई सीख रहा है हाँ जी। तो ये क्या है कि किसी को अगर आता ही नहीं तो वो डायरेक्ट क्या कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है। ओके। सर कोई भी प्रॉब्लम हो जी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये ओपन करना पड़ेगा। फोन खोलना तो पड़ेगा ना सर। अब एंड्रॉयड फोन तो सर आसान है, खुल भी जाएगा, नुकसान हुआ तो शायद 1000 रुपये, 1500 का, 2000 का। लेकिन सर आईफोन बहुत टेढ़ी कहानी है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वो तो है तो सर। सबसे पहले हम सिखाते हैं पहले फोन, ओके। ना कि बोर्ड। तो पहली जो ट्रेनिंग है वो फोन की है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम जो ट्रेनिंग कराते हैं वो दुकान वाली, क्योंकि रिपेयरिंग में कोई भी प्रॉब्लम है लेकिन अगर ये फोन खोलने नहीं आता तो आप कस्टमर को ये नहीं बोलोगे कि सर मैं तो मदरबोर्ड का काम जानता हूँ, फोन कहीं और खुलवा लो। तो पहली चीज सर ये है। दूसरा, फिर मदरबोर्ड पे सर हम भी कराते हैं ट्रेनिंग, प्रॉपर कराते हैं। लेकिन हमारी ट्रेनिंग में एक खास बात है कि हमारे जो ट्रेनर है पर्टिकुलर हर स्टूडेंट के साथ खड़े होके इस तरीके से ट्रेनिंग कराते हैं। तीसरा सर इसमें हम वही ग्लास चेंजिंग का काम है, सॉफ्टवेयर का है। और एक खास बात, जितनी भी रिपेयरिंग बाहर आती है वो यहाँ पे लाइव रिपेयर, मतलब जब लाइव रिपेयरिंग चल रही होगी तो स्क्रीन तो चल ही रही है। हाँ जी। आप यहाँ पे ना सर कई बार माहौल होता है स्टूडेंट ऐसे खड़े होके हैंड स्किल को, अभी मैं ऐसे देख सकता हूँ जी। सर रिपेयरिंग ऐसी ही सीखी जाती है, क्योंकि मेरा मानना है पूरी मोबाइल रिपेयरिंग की लाइन सिर्फ एक ही चीज पे। अभी जैसे ये हमारे दुकानदार है, इसी लाइन में 7 साल से हैं, 6 साल से, 8 साल से, और इनको काम आता भी है। ओके। क्या सीखने आए सर, अपग्रेड करने। तो सर ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि लोग हमें जो है चुनते हैं। तो यहाँ क्या क्या है सर, सबसे पहले इस कोर्स को 3 तरीके से बनाया गया है। ठीक है। पहला तरीका सर मैंने कई सालों में ये पाया कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना ये चिप लेवल के काम को सीखना नहीं चाहते हैं। तो अब मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स होगा तो कैसे होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं सर, सिर्फ और सिर्फ हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं डिवाइस की। क्योंकि सर ये मैंने ही इसकी शुरुआत की है, मैं आपको इस बारे में शायद कोई और भी करता हूँ, बट सर मैंने नहीं देखा। हम इंडिया में इकलौते हैं जो डिवाइस ट्रेनिंग कराते, सिर्फ डिवाइस, यानी कि बोर्ड का चक्कर नहीं है। ऐसे स्टूडेंट जिनके पास फीसिस कम है, ऐसे स्टूडेंट्स जो कम लागत में और बहुत जल्द काम को शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि सर देखो मदरबोर्ड में क्या ट्रेनिंग का मतलब होता है 1.5 महीना आपको देना ही देना है, उसके बाद प्रैक्टिस है। बट स्पेयर पार्ट्स में ऐसा नहीं है। अगर आप स्पेयर पार्ट की ट्रेनिंग 15 दिनों में ले लेते हैं तो आप एक मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप को शुरुआत कर सकते हैं। अब देखिए सर मजे की बात क्या, हमने एक ऐसी फीस रखी है जो मुझे लगता है शायद किसी ने ना रखी हो। सिर्फ 11,950 में आप इस एंड्रॉइड के अंदर एक स्पेयर पार्ट लगाने की प्रॉपर ट्रेनिंग है, और सर रहना भी इसी के अंदर है। तो ये ऐसे बच्चों के लिए जो इतना लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, गरीब घर से आते हैं, लेकिन जो सीखना चाहते हैं, तो सर मुझे लगता है इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि आपका रहना है। 15 दिन का सर ये कोर्स है। अगर कोई सिर्फ स्पेयर पार्ट की ट्रेनिंग लेता है और 3 घंटे हम डेली प्रॉपर ट्रेनिंग। ये जो अभी आपने बताया, अगर स्पेयर पार्ट की ट्रेनिंग लेते हैं वो भी लाइव फोन जो कस्टमर के आएंगे। अभी सर जो 2 स्टूडेंट बैठे थे वो डिवाइस वाले थे। ओके। वो 11,950 वाले कोर्स लेके आए हैं। तो वो भी क्या देख रहे हैं बाहर, फोन देख रहे हैं। फोन देख रहे हैं लाइव, जो कस्टमर का रिपेयर हो रहा है। फिर उसके बाद उनको भी मौका मिलेगा कि वो सर बिल्कुल पहले क्या हम करेंगे, उनका हाथ सेट करा देंगे। हाँ जी। आपने हाथ सेट कर लिया, ठीक है। अब सर आपको 1 बाय 1 करके मौका। हाँ, लेकिन अब इसके अंदर भी काफी प्रॉब्लम होती है, चार्जिंग जैक चेंज करना या फिर कैमरा रिप्लेस करना, कैमरा रिपेयर करना, डिस्प्ले को चेंज करना, बैटरी को रिपेयर करना, चार्जिंग पोर्ट को रिप्लेस करना। ओके, मतलब सिर्फ एक मदरबोर्ड का हार्डवेयर छोड़ के जो भी नॉर्मल काम होते हैं वो सारे कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है कि यही तो शुरुआत है, यही तो बेसिक है। वरना बेसिक के नाम पे क्या होता है, सीधा बॉडी होता है हर बार, बॉडी होता है। बट मेरा मानना है बेसिक तो यही है, यही से शुरुआत है। इसके अलावा सर क्योंकि आईफोन का जमाना है, हम सब यूज कर रहे हैं, 15,000 रुपए में आईफोन 11 भी मिल जाता है और 12 भी कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो अब ऐसे लोग जो आईफोन और एंड्रॉइड के ट्रेनिंग लेना चाहते लेकिन चिप पे नहीं चाहते, यहाँ पे यहाँ सिर्फ डिवाइस, सिर्फ कार्ड लेवल की, तो यहाँ पे कोर्स है 21,950। इसमें भी सर रहने की फैसिलिटी हमारी तरफ से ही है, कोई चार्ज अलग से नहीं है। दोनों फोनों पे प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाती है। इसका सिलेबस पूरा बना हुआ है, और जब भी पहले दिन स्टूडेंट आता है तो उनका सिलेबस हम बच्चों के हाथ में, तो स्टूडेंट को ये पता है कि मुझे क्या सीखना है। और सर इस सिलेबस की एक खास बात है, यहाँ पे
आपने देखा होगा कई बार कि 20 स्टूडेंट पे एक टीचर होता है, 40 पे। सर यहाँ 14 स्टूडेंट पे 5 टीचर है। 14 स्टूडेंट पे 5 टीचर है सर, जिसमें से 2 तो यहीं बैठे हैं, तीसरा सर मैं भी हूँ और 2 जने बाहर है। सबकी अलग अलग जो है खासियत है। सबसे पहले ये 21,950 का कोर्स है और इसमें ट्रेनिंग 15 दिन की है, और अगर 6 घंटे ले रहे हैं 15 दिन, 3 घंटे ले रहे हैं तो पूरा फुल महीना जाएगा, बट हॉस्टल यहाँ पे फ्री रहेगा। इसके अलावा सर तीसरा कोर्स जो रेगुलर है वो है एंड्रॉइड का कंप्लीट कोर्स। कंप्लीट कोर्स का मतलब सर फिर से वही होता है बोर्ड, बट हम बोर्ड नहीं देते, पहले यहाँ फोन, हाँ जी, फिर बोर्ड, ऐसे फोन्स, फिर जिनकी ग्लासेस टूट गए उनके टच कैसे वगैरह चेंज करना है, और फिर सर लास्ट में हो गया सॉफ्टवेयर। एक खास कोर्स जो मैं खुद सर यहाँ देता हूँ, मैं खुद अटेंड करता हूँ, और वो है मार्केटिंग। क्योंकि सर मेरा ऐसा मानना है कि आपने काम तो सीख लिया जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कर काम किसी को आता है तो उसने यहीं से काम सीखा हो, कहीं से भी सीखा हो, मगर सर एक जगह पे इंसान फ्लॉप हो जाता है, वो है कि काम चलेगा कैसे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर कि मशीनें खरीद ली, दुकान खोल ली, बोर्ड लगा दिया, तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट तो नहीं लटका सकते ना। ग्राहक कैसे आएगा, उनको एक बेहतर सर्विस कैसे दे सकते हैं। तो सर उसकी ट्रेनिंग मैं खुद देता हूँ, और मैं इसलिए देता हूँ सर क्योंकि मैं खुद रिपेयरिंग का काम, अभी आपने देखा होगा लाइव रिपेयरिंग सर्विस, हाँ जी, तो मेरा मानना है सर ऐसे लोगों से थोड़ा सा तो इंसान सीख ही सकता है। चौथा कोर्स है सर एंड्रॉइड और आईफोन दोनों, जो आज की डेट में आपको आना ही चाहिए। तो ये कोर्स हमारा था समीर जी पहले 85,000 रुपए का था। ओके। अभी ये कोर्स 59,950 रुपए का किया गया है। तो फिलहाल ये अभी फरवरी के लिए रखा गया। हाँ, और इसमें एंड्रॉइड और आईफोन दोनों है। एंड्रॉइड का जो चिप कोर्स था मैं बता रहा था, और ये इन दोनों का ट्रेनिंग पीरियड 40 दिनों का है। फुल डे हम ट्रेनिंग करते हैं 8-8 घंटे, और 40 दिन तक चलता है। लेकिन इसमें कई बार स्टूडेंट का एक कंसर्न होता है कि सर मेरे कुछ टॉपिक रह गए हैं तो, या सर मेरी कुछ चीजें रह गई हैं तो। अब जैसे हमारे ये स्टूडेंट्स हैं, इनका ट्रेनिंग सेशन सर खत्म आज हो चुका है, बट अभी ये 3-3 दिन 4-4 दिन अपना प्रैक्टिस यहाँ, तो रहने के नाम पे कोई पैसे नहीं है और सिखाने के नाम पे कोई पैसे नहीं। क्योंकि सर मैं समझता हूँ कि मैं इंस्टीट्यूट नहीं चलाता, मैं रिपेयरिंग का काम खुद करता हूँ। तो मेरा मानना है कि इंसान काम सीख के ही यहाँ से जो है निकले। तो फिलहाल सारे कोर्स मैंने आपको बता दिए। अब ट्रेनर आपको सर मैं 1 बाय 1 करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अभिषेक एक बार प्लीज आना अर्जेंट। तो सर सबसे पहले एक स्टूडेंट आता है डिवाइस को ट्रेनिंग लेने, हाँ जी, कि मुझे चिप लेवल पे नहीं जो है जाना है, तो यहाँ पे फिर हम देते हैं सीधा डिवाइस। तो इसके लिए एक ट्रेनर है जिनका रोल है स्टूडेंट को बाहर बुला के उनको लाइव जो है ट्रेनिंग्स देना है। तो ये हो गया चाहे वो आईफोन हो या एंड्रॉइड, ये हो गया सर नंबर 1। अब ये हमारे साथ जो है दीपांशु सर है, और दीपांशु सर की खासियत ये है कि ये आईफोन पे ये भी ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन ये डिवाइस की स्पेशलिस्ट नहीं है, ये मदरबोर्ड के स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे साथ ब्रिजेश सर है, इनकी खासियत है ये एंड्रॉइड की ट्रेनिंग जो है, तो फिलहाल ये हो गए 4 और 5वां सर मैंने आपको बता ही दिया। बिल्कुल। तो 5 लोग हर दिन इन सभी के साथ लगे हुए जो है रहते हैं। तो सर ट्रेनिंग को पूरे एड़ी चोटी के साथ जोर लगा के काम को सिखाया जाता है, क्योंकि ये जितने लोग हैं बहुत कई 100 किलोमीटर का सफर कर यहाँ पे आए हैं। और सर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, ये जितने भी स्टूडेंट बैठे इन सब ने इंडिया के हर इंस्टीट्यूट की वीडियो देखी हुई है। कोई मैं ये नहीं कहूंगा सर पर्टिकुलर, लेकिन सर इन सभी ने उन इंस्टीट्यूट्स को अवॉइड, क्योंकि क्या ये लोग क्या चाहते थे, ये चाहते थे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। क्योंकि सर मोबाइल रिपेयरिंग कभी भी डिजिटल बोर्ड देख के नहीं होती है। मैं समझता हूँ कि अगर डिजिटल बोर्ड देख के होती है तो इससे अच्छा कोर्स ना करके यूट्यूब पे वीडियो। मोबाइल रिपेयरिंग का मतलब है सर एक चालू फोन, एक चालू बोर्ड। और ऐसे लोग, एक हमारी टीम की खासियत सर ये कि ये लोग बाहर जो है ये सिर्फ ट्रेनर नहीं है, ये द फोन मैकेनिक के एक्सपर्ट है, ये खुद फोनों को रिपेयर करते हैं। क्योंकि मेरा मानना है सर कि जो लोग रिपेयरिंग कर रहे हैं उनसे बेहतर कोई ट्रेनर नहीं हो सकता। अच्छा, आज अगर कोई नया फॉल्ट आता है तो आपके टीचर जो हैं वो लाइव रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ रिपेयर कर रहे हैं सर जी। तो इजी रहता है, जिसमें कि डेट होने भी आसानी है कि जो हमने जो रिपेयर किया हम स्टूडेंट को इजीली समझा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर जो बंदा रिपेयरिंग कर रहा है ना सर, उसको ग्राउंड लेवल पता है कि काम क्या। अब सर देखिए, ये संदीप, ये दुकानदार है यूपी के लखनऊ से। रघुवीर ये यूपी से हैं, मुझे उनके स्टेट जगह तो नहीं पता कहाँ से आए हैं। विजय हिमाचल प्रदेश से हैं। अश्वनी, ये 4 दुकानदार है। इनको काम तो आता है। इनको क्या जरूरत पड़ी थी कि इनको मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स इंस्टीट्यूट जा सकते थे, लेकिन सर कहाँ चुना? क्योंकि अभी इनको क्या करना है, इन सबको खुद को जो है अपग्रेड। अगर सर इनको हम लाइव रिपेयरिंग नहीं दिखाएंगे, इनसे रिपेयरिंग नहीं करवाएंगे, तो सर ये कैसे अपग्रेड होंगे? और यही सर नए स्टूडेंट्स के लिए भी है। इनकी शुरुआत अभी सब देख रहे हैं बोर्ड पे, लेकिन हम क्या करते हैं, शाम को 5 बजे के बाद 1-1 घंटे सबको बाहर बुलाते हैं, और वो जो काउंटर हमने स्टूडेंट के लिए बनाया है वहाँ पे डिवाइस ट्रेनिंग मिलती है। तो सर पूरी मेहनत है और पूरी ईमानदारी के भी साथ किया जाता है। बहुत अच्छा है सर ये, क्योंकि अक्सर यही होता है कि आज मौका मिला कि किसी जगह पर जाके रिपेयर कराने के लिए कि मैं अपना फोन लाइव देखना है मुझे कि किस तरह से रिपेयर होता है, उसको देखने में भी मजा आता है। अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे किस तरीके से फोन
फ़ोन को डायग्नोस करते हैं, ओपन करते हैं, रिपेयर करते हैं, मगर आप अपने खुद के फ़ोन को यहाँ पर रिपेयर के लिए लेकर भी आ सकते हैं और आपके सामने भी हो सकता है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नहीं कर पा रहे होंगे, रिटर्न दे रहे होंगे, तो उनके लिए भी खुशखबरी है कि वो भी यहाँ पर आ सकते हैं और आने के बाद लाइव इस तरह से ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके कुछ स्टूडेंट यहाँ पर हैं तो इनका कुछ का रिव्यू ले सकते हैं, सबका तो नहीं ले सकते क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो गया है। सर हमारे साथ हैं, सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश पटेल है। सर कैसे पहुंचे आप यहाँ तक? यूट्यूब से वीडियो देखी थी, सर की वीडियो आ गई थी, वीडियो देखी तो सबसे अच्छा, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे थे मुंबई में। पहले मैंने मुंबई सर्च किया था, ओके, वो मेरे नज़दीक पड़ रहा था। ठीक तो है। वहाँ पे मतलब कोई डिवाइस ट्रेनिंग नहीं थी, सबसे मेन था मेरा डिवाइस ट्रेनिंग। अच्छा। हाँ, वहाँ पे भी बोर्ड दे रहे थे, हाँ आपको जितने भी बोर्ड चाहिए मिल जाएंगे, वो मिल जाएगा। तो सर मैं मोबाइल खोलना ही नहीं चाहूँगा, तो खोलना ही नहीं आएगा तो मैं बोर्ड का क्या करूँगा, अच्छा डालो तो भले। बिल्कुल, देखो ये पॉइंट की बात है इसके अंदर। सर ने जैसे बताया कि डिवाइस ट्रेनिंग में क्या होता है, फोन को ओपन करना सिखाया जाता है। मैं मानता हूँ कि कई भाई ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो काफी सारे स्टूडेंट हैं जो अलग इंस्टीट्यूट से उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है, नो डाउट बोर्ड पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर बात क्या आती है, अगर आप अपनी शॉप पे या कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आपके पास अगर आईफोन आ जाए तो आप क्या कहेंगे कि इस फोन को सर खुलवा कर दीजिए तब मैं इसको रिपेयर कर पाऊंगा। तो सर यहाँ पर जो पहुंचे डिवाइस ट्रेनिंग के लिए पहुंचे कि सर को पहले पता चला कि हाँ किस तरह से फोन ओपन होता है, उसके बाद इन्होंने बोर्ड पे काम करना स्टार्ट किया। सर बोर्ड पे जैसे अभी आप काम कर रहे हैं, कहाँ तक काम कर लेते हैं अभी आप बोर्ड पे? सर मैं बोर्ड पे सारा काम कर लेता हूँ। ओके, मतलब आईफोन में मतलब आईसी रिवॉल्व करना, लगाना, बोर्ड स्वाइप करना। नो एक्चुअली मेरी क्या एजुकेशन है वो बहुत कम है। ओके, तो पहला डर था कि मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, ठीक है, आईफोन का। क्योंकि आईफोन थोड़ा मतलब नाम सुनो तो भी लगता है बड़ा है, हाँ जी, कि बड़ी चीज है भाई, क्या होगा अंदर। जब मैंने फर्स्ट एंड्रॉइड का बोर्ड देखा तो मुझे सर ने बोला था, ब्रिजेश सर ने, कि उस पर तो आप 100 के निकाल लोगे, इतने कंपोनेंट आसानी से। फिर हम आईफोन पे शिफ्ट हुए तो सर हमें दीपांशु सर मिले। मतलब उनकी, मुझे दीपांशु सर की वो चीज अच्छी लगी कि मतलब जो चीज वो पढ़ाते हैं ना, वो खोल के, मतलब फालतू की बातें नहीं। आप थ्योरी लिखवाते तो लोग 4-4 पन्ने 5-5 पन्ने निकाल के टाइम पास भी कर देते, तो एग्जैक्ट बताते हैं कि हाँ इस चीज से वो रिपेयरिंग हो जाएगी। अभी दीपांशु सर ने थ्योरी पढ़ाई है ना हमें, तो मैं खुद नहीं पढ़ा वो, पर मैं किसी को ट्रेनिंग दे सकता हूँ वो कॉपी देख के। इतना क्लियर लिखवा रखा, मतलब अभी मैं 40 दिन में नहीं सीखा तो भी वो कॉपी रख के मैं रिपेयरिंग करूंगा तो भी मैं सीख लूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और रहेगा, इससे पहले जब यहाँ पर पहुंचे, ये पहले से शॉप चला रहे थे या नहीं चला रहे थे सर, ये और बताइए। सर नहीं, मेरी लाइन पूरी अलग ही थी, बिजनेस था अपन, पूरी लाइन ही अलग थी। इस लाइन में मैं बिल्कुल नया हूँ। ओके, इस लाइन में नए आप, और आईफोन रिपेयर कर रहे हैं? आईफोन रिपेयर कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। यहाँ से जाने के बाद क्या करने वाले हैं, मतलब शॉप ओपन करने वाले हैं? सर अभी सर ने नई स्कीम निकाली है, मतलब स्कीम भी बोल लो कुछ, हाँ जी। निकाला, प्लानिंग निकाली है, सर के साथ भी मिलके काम कर सकते हैं। ओके, तो मैं सर के साथ ही करने का सोच रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये जो सर के साथ मिलके काम करने की सोच रहे हैं, वो क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा, उसको भी क्लियर करेंगे मगर वीडियो के आगे। तो गाइस एक स्टूडेंट हमारे साथ हो रहे हैं, चलिए हम इनसे भी जानेंगे कि ये यहाँ पर कैसे पहुंचे। सबसे पहले सर नाम बताइए। सर मेरा नाम संदीप यादव। कैसे पहुंचे आप यहाँ तक? सर यूट्यूब पे सर की वीडियो देखी, सर की वीडियो देखी यूट्यूब पे और उसी के माध्यम से आप यहाँ पर आए। तो इससे पहले कौन सी फील्ड में थे? मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे? इससे पहले सर मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में थे, मेरी खुद की शॉप थी। यहाँ पे मैं खुद को अपग्रेड करने आया। ओके जी। तो शॉप किस जगह पर है सर आपकी? करोल बाग। करोल, मतलब आप दिल्ली से लोकल हैं? लोकल नहीं है लखनऊ से, ओके। बट शॉप मेरी यहाँ पे गफ्फार मार्केट। गफ्फार मार्केट में शॉप है। तो देखो भाई, गफ्फार मार्केट में सर की शॉप है। अपडेट के लिए ये यहाँ पर आए। सर क्या काम नहीं कर पा रहे थे जो रिटर्न देना पड़ रहा था फोन? सर जैसे कि अगर मान लीजिए कस्टमर का फ़ोन आया, नॉर्मली बेसिक चीज़ें तो मैं कर लेता था, ठीक है, बट जैसे कि अगर कोई मदरबोर्ड में फॉल्ट आ गया, हाँ जी, चिप लेवल पे कोई काम आ गया, तो उसमें मैं फंस जाता, तो वो काम मुझे आगे लेके जाना पड़ता। तो आगे लेके जाने का मतलब कि कस्टमर से भी टाइम लेना, कस्टमर के पास भी उतना टाइम नहीं है। हाँ जी, आजकल कस्टमर क्या चाहता है कि उसे हैंड टू हैंड फ़ोन मिल जाए। उस चीज़ में क्या है कि उसे अपने सामने देखना रहता है, तो वो चीज़ मुझे कहीं और लेके जानी पड़ती है रिपेयर कराने। ओके। तो कस्टमर के माइंड में एक चीज़ ये बन जाती थी कि कहीं ये कोई स्पेयर पार्ट ना निकाल ले, कोई सामान ना निकाल ले। हाँ। तो ये चीज़ मुझे भी एक तरीके से नहीं अच्छी लगती थी, तो फिर उसी चीज़ को मैं अपग्रेड करने यहाँ पे आया। बहुत अच्छी बात है। कई भाई ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये आगे कहाँ लेके जाते थे। एक्चुअली मैं बता देता हूँ, मेरे पास कोई फोन रिपेयर करने के लिए आया, अगर मैं कोई काम नहीं कर पा रहा उस लेवल तक का, तो मुझे अपने से बड़े किसी बंदे के पास उसको लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए कस्टमर का टाइम भी डबल चाहिए और मेरा मार्जिन उसके अंदर लिमिटेड हो जाएगा।
सपोज अगर मैंने जैसे 1200 रुपये कस्टमर को खर्चा बोला तो 1000 रुपये मुझे आगे पे करने पड़ेंगे, मैं सिर्फ 200 रुपये पे रुक जाऊंगा। और भले ही अगर उसके अंदर मेहनत की बात करें तो कोई भी कंपोनेंट नहीं डले, अगर डलता भी, अगर 200 रुपये का डलता भी है तो मेरे 800 रुपये एक तरीके से मेरा ही उसके अंदर नुकसान होता है। अब उसको डिवाइड कर लेना कि कितना नुकसान अभी तक आप करके बैठे हुए हैं। तो सर अपने बारे में थोड़ा सा ये बताइए, कितना टाइम हो गया आपको क्लास का? सर यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 40 दिन हो चुके हैं। 40 दिन हो चुके हैं आपको? तो अभी आप जो काम बाहर लेकर जा रहे थे अभी कर सकते हैं? हाँ, इस समय तो मतलब अब वो अपनी प्रैक्टिस के ऊपर है, बाकी जितना सर ने समझाया हम लोग को उतना चीज़ तो परफेक्ट कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। बाकी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर है, जब तक हम लोग करते रहेंगे तो करते। जो चीज़ सर ने यहाँ पर सीखी है, सर का कहना है कि देखो मैं प्रैक्टिस उसको करूँगा तो और भी ज़्यादा अच्छे से मैं उसको कर सकता हूँ। वो ये देखो, अगर आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो कोई किसी भी स्कूल से सीखते हैं तो कुछ ट्रेनिंग वो आपको देके जाते हैं, उसके बाद फिर आपको खुद पर्सनल बार बार रोड पे लेके निकलना होता है, तब जाकर आप अच्छे से उसको सीख पाते हैं। तो सर का वही कहना है कि नो डाउट काफ़ी अच्छा इनको यहाँ पर नॉलेज मिली है और इस नॉलेज को इसी तरह से ये आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो नो डाउट बहुत बढ़ने वाली है। एक चीज़ बताइए मुझे, जब आप यहाँ से चले जाएंगे, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कोई नया कोई फॉल्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, वो तब कैसे पता चलेगा आपको? नई कोई फॉल्ट आती है तो सर लोग हम लोग के कांटेक्ट में रहेंगे लाइफ टाइम। तो मतलब आगे अगर हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम्स आती तो सर हम लोग का सपोर्ट करने के लिए रहेंगे। सर सपोर्ट करेंगे मतलब जाने के बाद भी? जी जी। चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी आपसे मिलकर लगा, बहुत अच्छा लगा जो आपने हमें इतनी सारी चीज़ें बताई हैं। नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ें बताई आप। सर आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम करण अजवानी है, मैं महाराष्ट्र के धुलिया डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और आई एम ऑलरेडी ग्रेजुएट एंड आई वाज वर्किंग विद द फार्मा बैकग्राउंड फ्रॉम लास्ट 8 years, बट नाउ आई हैव डिसाइडेड टू ओन माय शॉप, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, सो दैट्स व्हाई आई हैव कम हियर टू फर्स्टली टेक ऑल ओवर नॉलेज अबाउट द डिवाइसेस, चिप लेवल एंड सॉफ्टवेयर एंड ऑल। टीचर की नॉलेज, सर नॉलेज के बारे में कुछ बताइए कि टीचर से अगर आप कोई सवाल करते हैं तो किस तरह से वो आपको गाइड कर देते हैं? कहीं भी सर, जब भी अभी जैसे कोई हमारा पहले तो थ्योरी पे समझाते हैं, हाँ जी, उसके बाद हमें खुद प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ओके, उसके बाद हमें करना होता है। तो जब करते वक्त कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है या कोई भी दिक्कत आती है तो उसी समय सर तो हमारे पास ही रहते हैं, जैसे दीपांशु सर हैं, अभिषेक सर हैं और ब्रिजेश सर हैं, तो उसी वक्त हम पे निगरानी भी रखी जाती है कि भाई किसी को क्या प्रॉब्लम है, तो हमारे इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। कोई अभी फॉर एग्जांपल जैसे हम कंपोनेंट लगा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से लग रहा है नहीं लग रहा है, तो फिर सर हमारे साथ ही रहते हैं, ऑब्जर्वेशन उनका रहता ही है। तो मैं कंप्लीट एज अ फ्रेशर यहाँ पे आया हूँ, आज मुझे 12 दिन हो चुके हैं। तो अभी अब जैसे आपने देखा मैं खुद आईफोन के बोर्ड पे काम कर रहा हूँ। सर मैं एक चीज समझ में नहीं आया, जैसे आपने बताया कि अदर फील्ड से तो फोन ओपन करना ये वगैरह, ये जैसे ही मैं आया पहले फर्स्ट हमारा डिवाइस ट्रेनिंग होता है, उसमें मैंने फर्स्ट आईफोन 11 ओपन किया, आईफोन 13 ओपन किया, उसके बाद OnePlus का एंड्रॉइड फोन ओपन किया और उसके बाद अभी तक चल ही रहा है। मतलब इवनिंग में 5 से 8 बजे तक हमारी डिवाइस ट्रेनिंग होती है साथ में, तो उसमें हम ओपन करके उस पार्ट्स के बारे में भी सीख रहे हैं, कैसे ओपन अप कर रहा है और इंटरनली बोर्ड पे भी काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से जाने के बाद सर आप अपनी शॉप ओपन करना चाहते हैं? जी जी, अपना शॉप ओपन करना है और वो भी मोबाइल रिपेयरिंग एसेसरीज दोनों। तो भाई देखो ये हमारे भाई महाराष्ट्र से हैं, अगर महाराष्ट्र से आप वीडियो देख रहे हैं तो सर की शॉप पे जरूर जाइए। आप हो सकता है क्या पता कई भाई ऐसे होंगे जो इनकी तरफ से भी वीडियो को इसको देख रहे होंगे, तो आपको भी इनके पास जाना चाहिए। सर इतनी दूर से यहाँ तक आए, सर आपके मन में थोड़ा सा ये नहीं आया कि मैं इतनी दूर जा रहा हूँ, मुंबई मुझे पास पड़ेगा तो मैं मुंबई चला जाता हूँ? नहीं सर, उसमें स्पेशली सबसे पहले तो मुझे यही क्वेश्चन था कि रहेंगे कैसे, खाना कैसा है और जो बताया जा रहा है वीडियो में एग्जैक्टली है कि नहीं है। तो मैंने कोर्स ज्वाइन करने के 1 महीना पहले यहाँ पे लाइव विजिट किया था, आके सर से मिला, सर ने कोर्स के बारे में बताया, आने वाली ऑफर जो थी न्यू ईयर की उसके बारे में बताया। फिर उसके बाद हॉस्टल पे गया, मैं हॉस्टल पे मैंने वेरीफाई किया, खाने पीने का अरेंजमेंट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से है, तो वो क्वेश्चन जो था मेरा सब क्लियर हो गया। अगर आप घर छोड़कर आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बिल्कुल घर जैसा माहौल है। हॉस्टल में भी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे ठंड का मौसम है तो हमारे यहाँ हीटर अवेलेबल है, गीजर अवेलेबल है। उसके अलावा जो भी मतलब लगता है खाने पीने की भी अरेंजमेंट नियर अबाउट वेज नॉन वेज हाइजीनिक सब तरीके से सुविधाएं हैं। मतलब दिक्कत जो बाहर जाने पर आती है कि रहना खाना पीना, वो यहाँ पर किसी तरीके से नहीं हुई सर। और एक छोटा सा क्वेश्चन और रहेगा सर आपसे, आपने यहीं पर आकर फर्स्ट टाइम फोन ओपन किया है? जी, इससे पहले कभी नहीं किया? इससे पहले कभी नहीं किया, ये तो मेरी फील्ड ही नहीं थी कंप्लीट। और अभी आप किस लेवल पे काम कर सकते हैं? मान के चले जैसे कि प्लग चेंज करना या कोई बोर्ड के अलावा अदर कोई प्रॉब्लम आती है, वो इजी क्लियर है? आप इजीली क्लियर कर सकता हूँ। जैसे कॉम्बो चेंज करना है तो सर ने ऑलरेडी हमें बता रखा है कि कैसे चेंज करना है, तो मैं वो कर सकता हूँ। कोई माइनर उसमें काम है तो वो अभी मैं कर सकता हूँ। और चिप लेवल का काम अभी हमारा चल रहा है। हाँ, चिप लेवल का जैसे मैं अभी देखा था आप चिप लेवल पे ही काम कर रहे थे। जी सर। ओके सर। दोस्तों अभी तक मैंने आपको कई सारे स्टेट के मैंने स्टूडेंट यहाँ पर आपको
आपको दिखाए थे। सर हमारे साथ हैं, जो कि सर अपना नाम बताएंगे और नाम के साथ साथ किस जगह से हैं वो भी बताएंगे। सर नाम बताइए। सर मेरा नाम विजय है और मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ। सर एक चीज़ बताइए मुझे, आप रिपेयरिंग का काम पहले से करते आ रहे थे या फर्स्ट टाइम? नहीं, मैं रिपेयरिंग का काम मैं काफ़ी सालों से करता आ रहा हूँ, बहुत समय से कर रहा हूँ, 8-10 साल हो गए मुझे करते करते। ठीक है। तो मैं चिप लेवल का काम नहीं करता था, अपने को मैं अपग्रेड करना चाहता था थोड़ा। हाँ जी। तो मैंने सर के मैं सोच रहा था कि मैं दिल्ली में जाकर कहीं अपना एडवांस लेवल का काम सीखूं। तो मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इंस्टीट्यूट में चले जाओ, कहीं चले जाओ। 2-4 वीडियो भी दिखाई उन्होंने। हाँ जी। तो फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो मैंने वीडियो सर्च की, देखा। फिर मैंने देखा सबसे पहले मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि वहाँ पे लिखा था सर्विस सेंटर। ओके। ठीक है। फिर मैंने वीडियो देखी सर की, तो उसमें पहले ये मेंशन किया गया था लाइव रिपेयरिंग। तो वो चीज़ मुझे उसमें अच्छी लगी, और सबसे अच्छी बात उसमें ये थी कि 14-15 स्टूडेंट को ही एक टाइम में सिखाएंगे। तो इंस्टीट्यूट में मैंने वीडियो देखी काफ़ी, वहाँ 40-50 स्टूडेंट्स होते थे या होते हैं, मतलब उनको सिखाएंगे तो उनके लिए एक टीचर होता है। हाँ जी। ठीक है सर। तो यहाँ पर मैंने वीडियो देखी, सर ने अपने वीडियो डाली हुई अपने चैनल में। तो सर ने बताया कि सर ने उसमें दिखाया है कि भाई हाँ, हम जो है ओनली 14 स्टूडेंट को 1 महीने में या 45 दिन में ट्रेनिंग देंगे। तो वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो आपने यहाँ जो आए, आपने पहले 3-4 वीडियो से कंपैरिजन करा इंस्टीट्यूट का? नहीं, उसके बाद जब आप यहाँ पर पहुँचे? हाँ, मैंने 3-4 वीडियो से नहीं, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी मैंने। उसके बाद मैंने देखी कि लास्ट मैंने डिसाइड किया कि मुझे वहीं पे ही काम सीखना है। तो मैंने अपने दोस्तों को भी दिखाई वीडियो कि यार देखो, आप वहाँ गए थे, वो चीज़ वहाँ जाके अच्छा रहेगा या फिर यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने सर की वीडियो दिखाई, उन्होंने देखा नहीं यार, उन्होंने बोला आप वहीं पे जाओ, आप ज़्यादा काम सीखेंगे वहाँ पर। अक्सर ऐसा होता है वीडियो के अंदर तो बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखा देते हैं या बता देते हैं। सही। अभी तो आपने वीडियो देखी थी वो, और अब आप लाइव यहाँ पर हैं, तो उसमें वीडियो में और यहाँ में कितना देखो, फर्क है? इसमें सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी, जैसे मतलब अब दिवांशु सर जी हैं। हाँ जी। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे को पढ़ाते हैं। पहले थ्योरी करवाते हैं, फिर प्रैक्टिकल भी काफ़ी सेटों का लाइव करवाया है इन्होंने। ओके। तो और ऐसा नहीं कि वो सेट डेड थे उसके बाद हुए नहीं। मैक्सिमम सेट सारे लगभग मैंने देखे तो सारे के सारे सेट ही ऑन किए इन्होंने। डेड फॉल्ट पहले इन्होंने फॉल्ट हमें बताया, फिर उसके बाद उसको मदरबोर्ड में रिपेयर करके हमें दिखाया, और हमने देखा, लाइव देखा, वो फॉल्ट लाइव देखा। तो लाइव जो हम चीज़ें देखते हैं वो ज़्यादा अच्छी है ओके। डेड बोर्ड के मुकाबले में। लाइव की चीज़ें जो हम देखते हैं, क्योंकि आखिरकार लास्ट में अंतिम समय में जब हम दुकान में बैठेंगे, वहाँ तो चीज़ हमें यही देखना पड़ेगी ना, फेस करेंगे हम यार की फॉल्ट है तो इसको कैसे ठीक करेंगे। तो वो प्रॉब्लम हमें जब आई तो हमने अपने आप को अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे अपने आप को ये किया कि भाई हम वहाँ दिल्ली जाकर जो है काम अपग्रेड करेंगे अपने आप को। ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ कर हमने देखा लाइव वो चीज़ें, और लाइव वो फॉल्ट जो हमारे सामने सॉल्व हुए। तो मुझे तो लगा कि सबसे बेस्ट जगह यही है। मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं है कि बड़ा सा पैनल लगा दिया और उसके ऊपर समझा दिया, वो नहीं है। यहाँ पे जो भी दिखाया जाता है बिल्कुल लाइव दिखाया जाता है। क्योंकि बाहर सर की शॉप है सामने। हाँ जी। तो वहाँ से जो कस्टमर आता है हमारे सामने, लाइव फॉल्ट वहाँ पे देखते हैं, कस्टमर बताते हैं कि इसमें ये दिक्कत है, अंदर आके सर हमारे सामने लाइव उसको यहाँ पे रिपेयर करते हैं। और मैक्सिमम कम से कम 8-10 आईफोन, मुझे हफ्ता 10 दिन हो गए, 8-10 आईफोन यहाँ पे रिपेयर हो चुके हैं। हाँ जी। और सारे के सारे फ़ोन जो है ठीक करके भेजे हुए हैं यहाँ से। पार्सल कोरियर जो भी फ़ोन आया, हाँ जी, मैक्सिमम फ़ोन यहाँ से ठीक करके भेजे। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो भाई देखो, अगर आप भी कहीं मन बनाने के लिए सोचें, जैसे सर ने 3-4 वीडियो देख के या 5 वीडियो देख के कंपैरिजन किया, फिर यहाँ पर ये आए, अगर आप भी इस तरीके से सोच रहे हैं तो आपको भी एक बार विजिट करना चाहिए। एडमिशन लेने की बात नहीं है, सबसे पहले आपको यहाँ पर विजिट करना चाहिए। देख लीजिए आगे किस टाइप का रहने वाला है, उसके बाद जो आपका दिल करता है फिर आप उसके अंदर चॉइस कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे इसी तरह की नॉलेजेबल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।